सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो इस प्रकार हैं कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। नंबर ए राजनीतिक, नंबर बी आदर्शवादी, नंबर सी आंचलिक, नंबर डी ऐतिहासिक। तो जो मैला आंचल जो माना जाता है वह आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जो कि फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित है, जिसकी रचना 1954 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 32 है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। नंबर ए शरत चंद्र, नंबर बी बंकिम चंद्र, नंबर सी अमृतलाल नागर, नंबर डी बिमल मित्र। तो जो आवारा मसीहा है वह किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो आवारा मसीहा जो है वह शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 33 है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो यह शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास है, जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित 1934 ईस्वी में है। प्रश्न नंबर 34 है कि चतुरी चमार उपन्यास है। नंबर ए प्रेमचंद, नंबर बी निराला, नंबर सी भगवती चरण वर्मा, नंबर डी जैनेन्द्र। तो चतुरी चमार जो है वो उपन्यास वो निराला जी के द्वारा रचित माना जाता है। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रणेता भी माना जाता है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि चतुरी चमार निराला के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उनके अन्य उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट व काले कारनामे निराला जी के द्वारा रचित उपन्यास माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की शीर्षक से नाट्यंतर किसने किया। कि श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की शीर्षक से नाट्यंतर किसने किया था। नंबर ए गिरीश रस्तोगी, नंबर बी कुसुम कुमार, नंबर सी शोभना भूटानी, नंबर डी शांति मेहरोत्रा। तो श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की शीर्षक नाट्यंतर किसने किया था। तो यह किया था गिरीश रस्तोगी ने किया था। प्रश्न नंबर 36 है कि राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है नंबर ए मोहन राकेश, नंबर बी श्री लाल शुक्ल, नंबर सी हरिशंकर परसाई, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो राग दरबारी के रचनाकार का नाम है
श्री लाल शुक्ल। क्या है? राग दरबारी के जो उपन्यास हैं वो श्री लाल शुक्ल के द्वारा रचित मानी जाती है। प्रश्न नंबर 37 है कि श्री लाल शुक्ल की रचना है। नंबर ए आषाढ़ का एक दिन, नंबर बी कटरा बी आरजू, नंबर सी राग दरबारी, नंबर डी सारा आकाश। तो यह श्री लाल शुक्ल जी की जो रचना मानी जाती है वह राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से श्री लाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास एक चिथड़ासुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग या सीमाएं टूटती हैं। तो श्री लाल शुक्ल जी का जो उपन्यास माना जाता है वह है सीमाएं टूटती हैं। यह श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 39 है कि सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं नंबर ए बाबू देवकीनाथ छत्री, नंबर बी गोपाल राम गेहमरी, नंबर सी लज्जा राम मेहता, नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो सरकटी जो लाश उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वह गोपाल राम गेहमरी को माना जाता है। छोड़ बोल। प्रश्न नंबर 40 है कि झूठा नट उपन्यास की रचनाकार हैं। झूठा नट उपन्यास की रचनाकार हैं नंबर ए मैत्री पुष्पा हैं, नंबर बी मृदुला गर्ग हैं, नंबर सी ऊषा प्रियवंदा हैं, नंबर डी शिवानी हैं। तो जो झूठा नट उपन्यास की जो रचनाकार मानी जाती हैं वो मैत्री पुष्पा को माना जाता है। जिसे झूठा नट उपन्यास की जो रचनाकार मानी जाती हैं वो मैत्री पुष्पा को माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कि झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्री पुष्पा हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृति का दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदनियम, चाक, अलमा कबूतरी, अगन पाखी, कहे ईसुरी फाग, त्रियाहट, गुनाह बेहगुनाह आदि हैं। प्रश्न नंबर 41 है कि चाक उपन्यास की लेखिका हैं। नंबर 1 मैत्री पुष्पा, नंबर बी मृदुला गर्ग, नंबर सी ममता कालिया और नंबर डी मनु भंडारी। तो जो चाक उपन्यास की जो लेखिका मानी जाती हैं वो मैत्री पुष्पा को माना जाता है। किससे? चाक उपन्यास की लेखिका मैत्री पुष्पा मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? नंबर ए मैत्री पुष्पा, नंबर बी चित्रा मुदगल, नंबर सी मृदुला गर्ग, नंबर डी अलका सरावगी। तो जो कठगुलाब है वह किसकी रचना है? तो वह मृदुला गर्ग की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 43 है कि मिलजुल मन उपन्यास
मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है? नंबर 1 कृष्ण सोवती, नंबर बी मनु भंडारी, नंबर सी मृदुला गर्ग, नंबर डी ऊषा प्रियवंदा। तो मिलजुल मन उपन्यास की जो लेखिका मानी जाती हैं वो मृदुला गर्ग को माना जाता है। किसको? मिलजुल मन की जो उपन्यास लेखिका मानी जाती हैं वो मृदुला गर्ग को माना जाता है। प्रश्न नंबर 44 है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? नंबर ए ममता कालिया, नंबर बी कृष्ण सोवती, नंबर सी मनु भंडारी, नंबर डी साहनी। तो महाभोज की जो उपन्यास की लेखिका मानी जाती हैं वह मनु भंडारी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 45 है कि राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है? नंबर ए सारा आकाश, नंबर बी आपका बंटी, नंबर सी मुर्दा सराय, नंबर डी 1 इंच मुस्कान। तो राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी के द्वारा संयुक्त रूप से लिखित उपन्यास जो माना जाता है वह 1 इंच मुस्कान को माना जाता है। प्रश्न नंबर 46 है कि इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो नंबर 1 महाभोज, नंबर बी उखड़े हुए लोग, नंबर सी 1 इंच मुस्कान, नंबर डी आपका बंटी। तो निम्नलिखित में से इनमें से जो सहयोगी उपन्यास माना जाता है वह 1 इंच मुस्कान को सहयोगी उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 47 है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं? नंबर 1 मृदुला गर्ग, नंबर बी कृष्ण सोवती, नंबर सी ऊषा प्रियवंदा, नंबर डी मनु भंडारी। तो आपका बंटी उपन्यास की जो लेखिका मानी जाती हैं वह मनु भंडारी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 48 है कि आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? नंबर ए मनु भंडारी, नंबर बी निरुपमा सेवती, नंबर सी शिवानी, नंबर डी राजी सेठ। तो आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो आपका बंटी उपन्यास जो लिखा है वह मनु भंडारी के द्वारा लिखित माना जाता है। किसके द्वारा? मनु भंडारी जी के द्वारा लिखित माना जाता है। प्रश्न नंबर 49 है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? नंबर ए मनु भंडारी की, नंबर बी मृदुला गर्ग की, नंबर सी कृष्ण सोवती की, नंबर डी ऊषा प्रियवंदा की। तो जिंदगी नामा जो है वो किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्ण सोवती जी की रचना मानी जाती है। किसकी है? जिंदगी नामा कृष्ण सोवती जी की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 50 है कि कृष्ण सोवती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? नंबर ए मित्रो मरजानी, नंबर बी हम हसमत, नंबर सी जिंदगी नामा, नंबर डी यारों का
यार। तो कृष्ण सोबती की जो सांझी संस्कृति पर जो मानी जाती है वह है जिंदगी नामा, जो है 1979 में रचित है, जो कृष्ण सोबती के जो द्वारा है, जो सांझी संस्कृति पर आधारित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 51 है कि वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। नंबर 1 बिंद्रावन लाल वर्मा, नंबर बी चतुरसेन शास्त्री, नंबर सी इलाचंद्र जोशी, नंबर डी यशपाल। तो वैशाली की नगरवधू उपन्यास के जो लेखक हैं वो चतुरसेन शास्त्री जी माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 52 है कि वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है। वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है। नंबर ए बिंद्रावन लाल वर्मा की, नंबर बी अमृतलाल नागर की, नंबर सी चतुरसेन शास्त्री की, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वैशाली की जो नगरवधू की जो रचना है वह चतुरसेन शास्त्री जी की मानी जाती है। प्रश्न नंबर 53 है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं। नंबर ए अमृतलाल नागर, नंबर बी यशपाल, नंबर सी रेणु, नंबर डी अज्ञ हैं। तो मानस का हंस उपन्यास मानस का हंस उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वह अमृतलाल नागर को माना जाता है, जो कि 1972 में रचित है, जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 54 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो जीवनी परक है। तो नंबर 1 खंजन नैन, नंबर बी मृगनैनी, नंबर सी आपका बंटी, नंबर डी कली कथा बाईपास। तो इनमें से जो जीवनी परक उपन्यास माना जाता है वह है खंजन नैन को माना जाता है, जो सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है। नंबर 55 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित है। नंबर ए नूतन ब्रह्मचारी, नंबर बी आधा गांव, नंबर सी काला जल, नंबर डी पुनर्वाह। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित है। तो आधा गांव। आधा गांव जो उपन्यास है वो राही मासूम रज्जा के द्वारा लिखित माना जाता है। प्रश्न नंबर 56 है कि आधा गांव इनमें से किस विद्या की रचना है। तो आधा गांव इनमें से जो उपन्यास विद्या है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है।
प्रश्न नंबर 57 है कि टोपी शुक्ला के लेखक हैं। नंबर 1 श्री लाल शुक्ल, नंबर बी राही मासूम रज्जा, नंबर सी मोहन राकेश या नंबर डी मनु भंडारी। तो जो टोपी शुक्ला के जो लेखक माने जाते हैं वह राही मासूम रज्जा जो हैं वो टोपी शुक्ला के लेखक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 58 है कि आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। नंबर 1 कृष्ण सोबती, नंबर बी रेणु, नंबर सी राही मासूम रज्जा या नंबर डी भगवती चरण वर्मा। तो आधा गांव जो उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वह हैं राही मासूम रज्जा है। किसको माना जाता है? राही मासूम रज्जा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 59 है कि आधा गांव के जो लेखक हैं। नंबर ए मेहरुन्ना परवेज, नंबर बी सानी, नंबर सी राही मासूम रज्जा, नंबर डी अजगर वजाहत। तो आधा गांव के जो लेखक माने जाते हैं वह राही मासूम रज्जा को माना जाता है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? कौन है? इनमें से कौन से आंचलिक उपन्यासकार हैं? नंबर ए प्रेमचंद, नंबर बी जयशंकर प्रसाद, नंबर सी राही मासूम रज्जा, नंबर डी जैनेंद्र कुमार। तो इनमें से कौन से राही मासूम रज्जा हैं? इनमें से जो इसके लेखक हैं वो राही मासूम रज्जा को माना जाता है। किसे? आंचलिक उपन्यासकार राही मासूम रज्जा को माना जाता है। प्रश्न नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है? तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि राही मासूम रज्जा जो है वो एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 62 है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? नंबर ए राग दरबारी, नंबर बी गबन, नंबर सी झूठा सच, नंबर डी इन्हीं हथियारों से। तो जो देश विभाजन पर जो आधारित मानी जाती है वह झूठा सच जो रचना है वह देश विभाजन पर आधारित रचना मानी जाती है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि झूठा सच प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल द्वारा लिखा गया है। देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित झूठा सच यशपाल द्वारा 2 भागों में लिखा गया है। इस उपन्यास का पहला भाग वतन और देश 1958 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ था। इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। एक तो 1958 में हुआ है और दूसरा 1960 में हुआ है। पहले देश का भविष्य और दूसरा है, पहला है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। इस उपन्यास के जो पात्र हैं वो तारा, पुरी, कनक यशपाल के अन्य उपन्यास हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, तेरी मेरी, उसकी बात आदि हैं। प्रश्न नंबर 63 है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं
नंबर ए आज्ञे, नंबर बी मुक्तिबोध, नंबर सी यशपाल, नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो झूठा सच उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं वह यशपाल को माना जाता है। झूठा सच एक देश विभाजन पर आधारित है जो कि 1958 में रचित रचना मानी जाती है। इसके दो भाग हैं। पहला एक वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। प्रश्न नंबर 64 है कि सूरज किरण की छाव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। नंबर 1 राजेंद्र अवस्थी, नंबर बी शैलेश मटियानी, नंबर सी देवेंद्र सत्यार्थी और नंबर डी उदय शंकर भट्ट। तो सूरज किरण की जो छाव आंचलिक उपन्यास माना जाता है वह राजेंद्र अवस्थी के द्वारा रचित पहला उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। नंबर 1 बलचनामा, नंबर बी रतिनाथ की चाची, नंबर सी वरुण के बेटे, नंबर डी परीति परी कथा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं माना जाता है। वह है परीति परी कथा। परीति परी कथा जो है वो नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं माना जाता है, जबकि यह फणेश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित उपन्यास माना जाता है। प्रश्न नंबर 66 है कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। नंबर 1 तमस, नंबर बी बलचनामा, नंबर सी अपने अपने अजनबी या नंबर डी बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक जो समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास है वो तमस है, जो 1973 में भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया था। बलचनामा अपने अपने अजनबी जो है वो अज्ञे जी के द्वारा रचित है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 67 है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। नंबर ए तमस, नंबर बी आधा गांव, नंबर सी कितने पाकिस्तान, नंबर डी राग दरबारी। तो जो भारत पाकिस्तान पर नहीं लिखी जाने वाली पुस्तक है तो राग दरबारी जो है वो भारत पाकिस्तान पर नहीं लिखी गई है। प्रश्न नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का जो कथानक है वो भारत पाकिस्तान पर आधारित नहीं है। नंबर 1 झूठा सच, नंबर बी तमस, नंबर सी आधा गांव, नंबर डी कर्मभूमि। तो जो भारत पाकिस्तान पर जो आधारित नहीं माना जाता है वह कर्मभूमि को भारत पाकिस्तान पर आधारित नहीं माना जाता है। यह जो है प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास है। प्रश्न नंबर 69 है
कि पाप और पुण्य के चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? नंबर ए सामर्थ्य और सीमा, नंबर बी चित्रलेखा, नंबर सी भूले बिसरे चित्र, नंबर डी आखिरी दाव। तो पाप और पुण्य के चित्रंजन पर जो लिखित उपन्यास माना जाता है वह चित्रलेखा को माना जाता है। किसको? पाप पुण्य पर आधारित जो उपन्यास है वो चित्रलेखा है, जो कि भगवती चरण वर्मा जी के द्वारा रचित माना जाता है। प्रश्न नंबर 70 है कि चित्रलेखा किसकी उपन्यासिक कृति है? जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है और यह 1934 में रचित है और यह पाप पुण्य पर आधारित है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि हमारी ये क्लास कैसी रही। हम ऐसे ही क्लास रोज़ डेली प्रैक्टिस 7 बजे करते हैं। धन्यवाद।